नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंडिया में सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो बताएगी कि किसी भी पैशन को एक अच्छी खासी इनकम में कैसे बदला जा सकता है। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो हर नए क्रिएटर के मन में घूमता है, क्या सच में लाखों फॉलोअर्स चाहिए? क्या यह सच है कि एक छोटी ऑडियंस के साथ कमाई करना नामुमकिन है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच तो ये है कि आज इंडिया में ऐसे क्रिएटर्स जिनके 5,000 से 50,000 फॉलोअर्स हैं, वो भी हर महीने एक सॉलिड इनकम बना रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें सही तरीका पता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मौका इतना बड़ा क्यों है और क्यों अभी इसी वक्त शुरुआत करना सबसे सही समय है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90 करोड़। ये भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बहुत बहुत बड़ी पोटेंशियल ऑडियंस है जो आपके कंटेंट का इंतजार कर रही है। और बात सिर्फ ऑडियंस की नहीं है, यहां पैसा भी है। आज भारत की क्रिएटर इकोनॉमी 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो चुकी है और ये रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि बड़े बड़े ब्रांड्स अब अपना पैसा टीवी और अखबारों से हटाकर आप जैसे क्रिएटर्स पर लगा रहे हैं। 2020 से अब तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मार्केट 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। पैसे कमाने के वो कौन से तरीके हैं जो सीधे सीधे ब्रांड्स और सेल्स से जुड़े हुए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर तरीका है ब्रांड डील्स। इसमें होता क्या है कि ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आपको पैसे देते हैं। और मजे की बात यह है कि 20,000 फॉलोअर्स वाला एक एवरेज क्रिएटर भी एक सिंगल पोस्ट के लिए 5,000 से 25,000 रुपए तक आराम से कमा सकता है। दूसरा शानदार तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आपको अपना कोई प्रोडक्ट बनाने का झंझट ही नहीं है। बस किसी और के प्रोडक्ट को ईमानदारी से रिकमेंड करना है और जब कोई आपके दिए गए यूनिक लिंक से उसे खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। ये शुरुआत करने के लिए शायद सबसे आसान तरीकों में से एक है। इंडिया में शुरू करने के लिए कई बेहतरीन एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, जैसे Amazon एसोसिएट्स जहां 10% तक कमीशन मिल सकता है। फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन के लिए जबरदस्त है। और अगर आपका निश कुछ और है तो मिंत्रा या हेल्थ कार्ड जैसे ढेरों ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिर्फ दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के अलावा क्या अपनी खुद की चीजें बेचकर एक बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? बिल्कुल, चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, अगर कोई स्किल है, चाहे वो खाना बनाना हो, कोडिंग हो या गिटार बजाना, तो उसे एक ऑनलाइन कोर्स या ई बुक में बदला जा सकता है। एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। अगर कोई कोर्स सिर्फ 1999 रुपीस का है और महीने में सिर्फ 10 लोग भी उसे खरीदते हैं, तो भी पैसिव इनकम लगभग 20,000 रुपीस महीना हो जाती है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये देखिए एक असली उदाहरण। एक फाइनेंस क्रिएटर ने सिर्फ 199 रुपए प्रति महीने वाले एक पेड टेलीग्राम चैनल से हर महीने लगभग 60,000 रुपए कमाए। ये दिखाता है कि एक छोटी और डेडिकेटेड कम्युनिटी की पावर क्या होती है। इसके अलावा अपनी खुद की मर्चेंडाइज जैसे टी शर्ट्स या मग्स भी बेचे जा सकते हैं, वो भी बिना स्टॉक रखने या डिलीवरी की टेंशन लिए। प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज जैसे प्रिंटरोव आपका डिजाइन लेकर उसे प्रिंट करते हैं और सीधे कस्टमर तक पहुंचाते हैं, मतलब जीरो टेंशन। चलिए अब उन तरीकों पर आते हैं जहां आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज ही आपकी सबसे बड़ी कमाई का सोर्स बनती है। YouTube से एड रेवेन्यू कमाना एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम का जरिया है। इसका प्रोसेस भी काफी सीधा है। सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता है। इसके बाद YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होता है और अप्रूव होते ही कमाई शुरू। ये एक बहुत जरूरी बात है। सोशल मीडिया प्रोफाइल असल में एक लाइव पोर्टफोलियो है। जो भी कंटेंट आप बनाते हैं वो आपकी एक्सपर्टीज को साबित करता है और इसी के दम पर फ्रीलांस काम या topmate.io जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वन-ऑन-वन पेड कंसल्टिंग कॉल्स भी ली जा सकती हैं। तो कमाई के तरीके तो हमने जान लिए, लेकिन सफल होने के लिए सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए अब कुछ बहुत जरूरी टिप्स पर एक नजर डालते हैं। ये 6 पॉइंट सफलता का ब्लूप्रिंट हैं। सबसे पहले एक क्लियर निश चुनें ताकि सही ऑडियंस आप तक पहुंचे। दूसरा, एंगेजमेंट पर ध्यान दें, मतलब लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स। तीसरा, ब्रांड्स के लिए एक मीडिया किट तैयार रखें। चौथा, कभी भी एक इनकम सोर्स पर निर्भर ना रहें। पांचवां, अपनी ईमेल लिस्ट बनाएं ताकि ऑडियंस पर आपका कंट्रोल रहे। और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंट रहें।
और ये टेबल बहुत काम की है। ये बताती है कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरह के कंटेंट के लिए बेस्ट है। जैसे इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल और फैशन के लिए, तो वहीं लिंक्डइन बिजनेस और करियर के लिए बना है। सही प्लेटफॉर्म चुनना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि भारत में सोशल मीडिया से पैसे कमाने का मौका आज जितना बड़ा है उतना पहले कभी नहीं था। लाखों फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, जरूरत है बस एक सही स्ट्रैटेजी की। और अंत में बस एक सवाल, कभी सोचा है कि आपकी आवाज, आपके ज्ञान और आपके पैशन की असली कीमत क्या है? क्योंकि अगर उसे सही तरीके से दुनिया तक पहुंचाया जाए तो वो अनमोल हो सकती है।